अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं मिफ्रा को ट्यूशन छोड़ के अब खुद जो है वो डेरा सिटी सेंटर जा रही हूँ। मुझे वहाँ थोड़ा सा काम था, सैंडल्स लिए थे और उसमें थोड़ा सा साइज़ का इशू आ गया। तो अभी इनका होता है 1 वीक का जो है वो एक्सचेंज और रिटर्न का टाइम होता है। तो 2-3 दिन पहले मैंने लिए थे तो सोचा कि चलो वो चेंज करवा लेती हूँ। तो मैं और मलीहा बस अब हम लोग डेरा सिटी सेंटर जा रहे हैं चेंज करवाने के लिए। और मलीहा को मिफ्रा को ट्यूशन छोड़ दिया है। यहाँ पे इस मशीन से इन्होंने मेरे BMI टेस्ट किया है। ये फुल रिपोर्ट दी है मुझे प्रिंटेड, और फुल बॉडी टेस्ट की भी ऑफ़र चल रही है। जी बेटा, लेट्स वो एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने कहा अगर आपके पास रिटर्न में है कुछ तो दे दें, क्योंकि वो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं तो बताते बताते इनके बाबा को आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। ये प्रिंट दिया BMI का। Like this one, ma'am. Yes. Actually, we have like these two also we have like a 49 dirham, 99 dirham. But this one, no doctor consultation. Okay. Some vitamin test is not included here. Okay. But this one, doctor consultation free, ma'am. Yes. And also they will do ECG for a heart and C-reactive protein test, ma'am. This one, any inflammation if you have, they will find out, ma'am. And iron test, ma'am, iron content. And These all tests cover in 149? yes, ma'am. These all tests in 149 only, ma'am. But you have to register here. We will do the registration for you. Can you give this one? Yes, ma'am. Sure. Okay, thank you. Yes, ma'am. Inshallah we will come. Yes, ma'am. Okay, let's go baby. Say bye bye. No problem, ma'am. थैंक यू। अच्छा, हम जब भी डेरा सिटी सेंटर जाते हैं ना तो यहाँ से कैल्शियम के इन्होंने एक एक टैबलेट डाल के जो है ना वो ग्लास तैयार किए हुए होते हैं। तो वो बड़ों को वो कैल्शियम के जो है वो जूसेस कह लो वो देते हैं, और जिनके साथ बच्चे उन बच्चों को गमीज़ देते हैं। तो गमीज़ तो मैं वैसे भी इनको घर पे खिलाती हूँ, लेकिन जिस दिन डेरा सिटी सेंटर आना होता है ना उस दिन मैं फिर इनको घर नहीं खिलाती, क्योंकि वो एक दिन में एक देनी होती है और इससे ज़्यादा नहीं देनी होती। तो मैं फिर यहीं की एक खिला देती हूँ। यहाँ पे मैं मिफ्रा को ट्यूशन से लेकर आ गई हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई थी इसको वापसी लाने में, क्योंकि डेरा सिटी सेंटर गई हुई थी। हालांकि वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो सैंडल चेंज की हैं, और जो है बेबी को भूख लगी हुई थी तो इससे मैंने वहाँ से डोनट दिलाया है, मिफ्रा के लिए डोनट लिया है। वहाँ पे ना एक्चुअली काम हो रहा है, तो उस काम की वजह से जो है ना एलिवेटर पे रश बहुत ज़्यादा होता है। उस रश की वजह से बस थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो मिफ्रा की टीचर को मैंने कॉल कर दी थी कि मैं आऊँगी, थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी मैं। लेकिन यह है कि मिफ्रा की टीचर जो है ना वो मेरी फ्रेंड है, तो माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेट कर लेती हैं मेरे साथ। उन्हें पता भी है दूर से आना होता है, तो इस वजह से फिर वो मिफ्रा का ख्याल रख लेती हैं। बस यहाँ पे मैं मिफ्रा को घर ले आई थी। यहाँ पे मैं मिफ्रा मिलिया के लिए थोड़े से जो है ना वो चनों वाले चावल बनाने लगी हूँ। मिफ्रा नहीं ढंग से कुछ खाती तो बस उसकी मुझे टेंशन लगी रहती है। मैंने कहा चलो दोनों बच्चियों के लिए ना जो है सफ़ेद चनों वाले चावल बना लेती हूँ। मैं अक्सर सुना करती थी बच्चे बहुत तंग करते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे नहीं खाते, लेकिन पता तब चला है जब अपने बच्चे तंग करना शुरू हुए हैं। अच्छा, मेरी मिफ्रा तंग करती है। मलीहा माशाल्लाह से हर चीज़ शौक़ से खा लेती है, और मिफ्रा भी खा लेती थी, अब कुछ ज़्यादा तंग करने लग गई है। मुझे बस यही डर लगा रहता है कि इस एज में आके जो है मलीहा भी ना तंग करना शुरू हो जाए खाने पीने के हवाले से। बस ये मैंने साथ ही थोड़े से खड़े मसाले भी डाल लिए थे, गरम मसाले, तो वो भी साथ ही थोड़े से छोटे हो गए। मैंने टमाटर डाल के भी अच्छी तरह से टमाटरों को मिला लिया। बस अब इसमें पे बॉयल चिप्स ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं ये सिर्फ बना रही हूँ काली मिर्च और नमक। बच्चियों की वजह से मैं अलग बना रही हूँ, तो इस वजह से सिर्फ इस तरह के बना रही हूँ कि बच्चियाँ शौक़ से और खुश होकर खा लें। ज़रा सी भी अगर स्पाइसेस तेज़ होना तो फिर मिफ्रा के तो बस रोने निकल जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं रायता तैयार कर रही थी, तो मैं फुल्कियाँ लाई थी। ये बूंदी कहते हैं शायद इसको ना, तो ये मैं लाई थी बूंदी। ये मैंने दही को थोड़ा पतला सा कर लिया। अब इसके अंदर मैं बूंदी डाल के 15-20 मिनट के लिए डिप कर दूँगी, वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर इसमें कुकम्बर कटिंग करके डालूँगी और थोड़ा सा टमाटर। वैसे तो मुझे प्याज भी बहुत पसंद है, लेकिन इसके बाबा रात के टाइम प्याज खाने से मना करते हैं, तो बस ये डाल के थोड़ा सा रायता साथ तैयार कर लूँगी। ये भी मित्रा लोगों का फेवरेट है, मित्रा मलिहा का। ये ना मैं थोड़ी ही लाई थी, अगर ये ज़्यादा ले लो ना तो ये पड़ी पड़ी ऐसे जैसे नमी टाइप हो जाती है ना, खस्ता नहीं रहती, तो मज़ा नहीं आता फिर, और फिर जायका भी इसका चेंज हो जाता है। तो मैं इसलिए थोड़ी लाई थी, मैंने कहा ख़त्म होगी दोबारा ले लेंगे। तो मैं अच्छी तरह से भून लिया, बस पानी डाल दूँगी। अच्छा, फुल्कियों में मैंने जो है वो नमक ऐड कर दिया है, ये थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो अच्छी तरह से हाथ में मसल करना, वो ऐड कर दिया है। बस मुनासिब से ऐड किया है, वरना इसमें अगर हरे धनिया पुदीने की चटनी बनी हुई हो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। अभी वो बनी हुई नहीं थी, तो मैंने बस इसी से काम चला लिए। यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं। ये इतना कलर जो है ना, ये टमाटरों का ही आया हुआ है, वरना इसमें मैंने स्पाइसेस में तो सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है। ये यहाँ पे मैंने खीरे और टमाटर जो हैं वो क्यूब्स में कटिंग करके डाल दिए हैं। रायता हो गया तैयार, चावल भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं। बच्चियों को बस मैं खाना खिलाऊंगी और इनको सुला दूंगी, क्योंकि बाबा लेट आते हैं, तो वो बस उसकी वजह से ना बच्चियों की रूटीन इतनी डिस्टर्ब रहती है, तो वो फिर टाइम से ना सो के उठती हैं, ना टाइम से सोती हैं। जब तक बाबा से मिलती नहीं है तब तक सोती भी नहीं है, और जब सुबह बाबा ने जाना होता है तब सोई भी होती हैं दोनों। चावलों का पानी बस हो गया खुश कर लिए भी, और 2 मिनट तक मैं दम पे लगा दूँगी। बच्चों का खाना हो गया रेडी। शदीद गर्मी है इधर, शदीद, जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो लेकिन पानी ठंडा ही पिया जाता है। पानी ठंडा ना पियो तो बिल्कुल भी ऐसे तसल्ली नहीं होती है, प्यास ही नहीं बुझती है। उसके लिए हर वक्त जो है ना, ये बस क्यूब्स खाली कर लो, भर के रख लो, खाली कर लो। दिन में कम से कम भी 2 से 3 मरतबा इनको, 2 बार तो यूज़ हो ही जाती हैं, फिर एक दफ़ा रात में भर के रखती हूँ सुबह के लिए। ये जो बर्फ़ नज़र आ रही है ना, ये इस बर्फ़ से मैं पानी ठंडा करके नहाती हूँ। गर्मियों में मैं मस्ट ये बाल्टी अपने लिए एक सेफ़ रखती हूँ, और ये एक छोटी सी भी रखी हुई होती है। बाद उनके बाबा भी कहते हैं बर्फ़ है नहाने के लिए। तो ये पानी इतना खौलता हुआ पानी आता है विलाज में ख़ास तौर पे, लेकिन जो फ्लैट्स वगैरह है ना, वहाँ पानी ठीक आता है यूज़ करने वाला। ये बच्चियों के लिए रेडी हो गया, चना पुलाव भी, और ये रायता भी बिल्कुल अब रेडी है। फुल्कियाँ अच्छे से जो है दही एब्जॉर्ब कर चुकी हैं। इसमें मैं बच्चों को खिलाऊंगी खाना।